नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊं आपके सामने जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अगर आप ईएससी के स्टूडेंट हैं, इसे ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब इस सब्जेक्ट को आपको कवर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन इस सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलता है पेपर में सीधे सीधे। 2018 तक इस बुक के जो मेडिस द्वारा पब्लिश की जाती है, इसके 2 वॉल्यूम जारी किए जाते थे, वॉल्यूम 1 एंड दैट इज वॉल्यूम 2। अब बात करते हैं इन 2 वॉल्यूम में क्या है, और अब बात करेंगे कि अगर हम लेटेस्ट एडिशन 2023, 24, 25 का हम लेते हैं एडिशन, तो उसके अंदर आपको क्या चेंजेस मिलेंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस जो एडिशन थे उनके। तो आपको मैं बता दूं, मेड इजी अपनी जो लेटेस्ट एडिशन लेकर आती रहती है उसमें माइनर से चेंजेस करते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और जो स्टूडेंट्स है उनका थोड़ा सा मतलब मिसगाइड हो जाते हैं, वे न्यू पुरानी बुक्स को बेच देते हैं, नई बुक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है। आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे स्ट्रेटेजी काम करती है मेडिजी की। थोड़ा सा उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे। देखिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इसमें कुल मिला के 7 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट है पहले वॉल्यूम में और 4 सब्जेक्ट है दूसरे वॉल्यूम में। अब मेडिजी ने क्या काम किया, पहले वॉल्यूम में 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे थे, दूसरे वॉल्यूम में 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे थे। इन्होंने इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग बुक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जहां ये दो बुक आती थी, अब अगर आपको ये सब्जेक्ट कवर करने हैं तो आपको 7 बुक लेनी पड़ेगी मेड इजी की तरफ से, और उनके प्राइस भी हाई हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है मटेरियल वही है, बस स्ट्रेटेजी बदल गई है। पैसा कमाने की जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं लेकर आए हैं ये। तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मटेरियल इनका अच्छा है, वैसे कहने की इनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने मटेरियल को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो जितना ये पैसा ऐड कर देते हैं आपके इनके मूल्य में, उतना ज़्यादा ये मटेरियल ऐड नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम इनका रिव्यू करेंगे। इन दोनों वॉल्यूम को आज ही फिनिश करेंगे इस वीडियो में, और आपको हम बताएंगे कि जो नया वॉल्यूम है वो बुक कैसे आ रखी है, कैसे दिखाई देती है। तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है जनरल स्टडी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस एक सब्जेक्ट का जो वॉल्यूम 2 में शामिल थी उसकी एक बुक बना दी है, पतली सी। ठीक है, मटेरियल वही है, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस है, बाकी मटेरियल वही है। तो आज हम इन दोनों बुक का रिव्यू करने वाले हैं, और क्या इनमें खास देखने को मिलता है, क्या इसमें खास देखने को नहीं मिलता, वो सब इसमें बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाएगी, क्योंकि 2 वॉल्यूम एक साथ कवर कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की अलग अलग बनाया करूं, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं दोनों की वीडियो अलग अलग बनाया करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में दोनों चीज कवर हो, थोड़ी लेंथी हो जाएगी, चलेगा, तो मैं एक ही वीडियो बना दिया करूंगा। जैसी आपकी राय है आप प्लीज कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे आगे गाइडेंस मिल सके कि मुझे किस प्रकार की वीडियो इन फ्यूचर तैयार करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वॉल्यूम 1 का हम रिव्यू कर लेते हैं। वॉल्यूम 1 में आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके प्राइस टैग की बात कर लेते हैं। 700 रुपए इसका प्राइस टैग है। 3 सब्जेक्ट इसमें कवर है। नंबर 1 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग, इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। नंबर 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन। नंबर 3 बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। कंटेंट्स की हम बात करते हैं। कंटेंट्स में वॉल्यूम 1 में आपको जो 3 सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपोर्टेंस सेफ्टी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इसकी 1 2 तीन आपकी यूनिट्स आपको देखने को मिलती है। पहली यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स है उनकी बात करते हैं। पहली यूनिट है आपकी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। इसमें आपको इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस, एनालिसिस एंड सेलेक्ट सॉल्यूशन, एम्बॉडीमेंट डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। जो दूसरी यूनिट है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग में। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, projection of point, projection of lines, projections of planes, projections of solids, sections development and intersection of solids। जो थर्ड यूनिट है उसमें केवल एक चैप्टर कवर किया गया है इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी में, सेफ्टी एंड इट्स इंपोर्टेंस, इंट्रोडक्शन, ये सब इसके अंदर के पोर्शन है। ये आप देख सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो अगर मैं इनको रीड करने बैठ जाऊँ तो। दूसरी बुक जो है वो है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विस। ये दूसरी बुक है, दूसरा सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं वो बात करते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, सैम्पलिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, ISO स्टैंडर्ड्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज, मेंटेनेंस, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। तीसरी बुक की बात करते हैं, तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट।
इसमें आपको एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर इसका पैटर्न क्या है, जो मटेरियल है इसके अंदर उसका पैटर्न क्या है। पहली बुक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, सबसे पहले थ्योरी दी गई है, थ्योरी डिटेल में दी गई है। आप देख सकते हैं ग्राफ का भरपूर प्रयोग किया गया है, डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, आगे आपको जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो जहां पर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है वहां पर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर यहीं पे दे दिया गया है और प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन में ऐड किया गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में इनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। बात करें दूसरे चैप्टर की तो सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले थ्योरी देखने को मिलेगी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। यहाँ पर आपको डायग्राम वगैरह, टेबल्स वगैरह देखने को मिलती है। उसके बाद डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह देखने को मिलता है। थ्योरी बड़े अच्छे ढंग से समझाई गई है, ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी भर दी गई, आपको कहानी की तरह वो पढ़नी है, ऐसा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, समझना है। टेबल्स यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आपका जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स आपको देखने को मिलते हैं विद आंसर्स। तो सेम पैटर्न पूरी बुक में फॉलो किया गया है। जहां पर न्यूमेरिकल की आवश्यकता हुई वहां पर न्यूमेरिकल भी ऐड किए गए हैं और डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है, जो आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा इजी बना देते हैं, ठीक है। और जहां पर एग्जाम्पल की बात है वहां पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ, आपके कॉन्सेप्ट उस लेवल तक इंक्रीज हो रहे हैं जिस लेवल तक आपको चाहिए होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, सैम्पलिंग, मतलब सब कुछ कवर किया गया है। ये बुक अपने आप में एक कॉम्बो है और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो तीनों बुक कवर हो जाती है आपकी, लेकिन आपको बड़े ध्यान से और फोकस्ड होकर इस चीज को पढ़ना पड़ता है। तो ये था वॉल्यूम 1। अब बात कर लेते हैं यहीं वॉल्यूम 2 की। तो वॉल्यूम 2 को हम लेकर आते हैं। वॉल्यूम 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं? बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है देख लीजिएगा। सबसे पहले जो बुक नंबर 1 है उसकी बात कर लेते हैं। बुक नंबर 1 में जो आपका बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें कुल मिला के आपको 7 चैप्टर देखने को मिलते हैं। दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इनिशिएशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग प्रोसेस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूल। इसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्लोजिंग प्रोसेस, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन, टेंडर एंड कॉन्टैक्ट। दूसरी बुक की अगर हम बात करें, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको इंट्रोडक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सिरेमिक, पॉलीमर्स, कंपोजिट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज आपको देखने को मिलते हैं। तीसरी बुक की अगर हम बात करें, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, दैट इज ICT। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, ICT बेस्ड टूल्स, ICT नेटवर्किंग, ICT इन ई-गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट रिलेटेड टू ICT। अब हम बात कर लेते हैं जो नई बुक है, जो नए आपका पैटर्न है, जो नई बुक अलग से बुक बनाई गई है, क्या इसके अंदर कंटेंट इससे ज्यादा है या बेहतर है, तो चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी। तो यहां पर ICT की हम बात कर रहे हैं। ICT में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, IC बेस्ड टूल्स, ठीक है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंट रिलेटेड टू ICT। तो आप देख सकते हैं लगभग इसके अंदर 7 चैप्टर है। तो एक चैप्टर कौन सा ऐड किया गया है, वो किया गया है आपका कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो यहां पर ऐड किया गया है। मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन, सैटेलाइट वगैरह का जो सिस्टम है वो इसमें ऐड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें ऐसा हुआ कि एक चैप्टर ऐड करते हैं फिर तो आपको नई परचेज करनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, ये एक चैप्टर ऐड करने की स्ट्रेटेजी आपको दिखाई गई है। इसके अंदर एक चैप्टर ऐड नहीं हुआ है, बल्कि एक्सट्रैक्ट किया एक चैप्टर में से और उसका नया चैप्टर बना दिया। जैसे यहां पर कंप्यूटर के बाद आपको मोबाइल दिखाई दे रहा होगा, इसी को कम्युनिकेशन बना दिया गया। आप देखिएगा ये जो मोबाइल का पोर्शन है इसको कम्युनिकेशन में लेके आ गए, ठीक है।
आप देख सकते हैं इसमें टेलीविजन है, दिखाई दे रहा है टेलीविजन, इस नए चैप्टर में बना दिया इसको टेलीविजन को। तो मटेरियल वही है, ऐसा नहीं है आपको नई ही परचेज करनी है, पुरानी आपके पास है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। ये सब इसके अंदर हो चुका है सिटी में। अब एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आपको एथिक्स फॉर इंजीनियर्स, एथिकल थ्योरीज, ह्यूमन वैल्यूज, एथिकल dilemmas and value conflict, इसके अंदर responsibilities of engineers, environmental ethics, codes of conduct and practice exercise glossary वगैरह दी हुई है इसके अंदर। तो ये सब कंटेंट्स आपको सेकंड वॉल्यूम में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर के पैटर्न की बात करें तो सेम पैटर्न जो वॉल्यूम 1 में था वही पैटर्न इसमें इस्तेमाल किया गया है। पहले थ्योरी है विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, थ्योरी चलती रहेगी। थ्योरी के बाद आपको देखने को मिलेगा जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो ईएससी में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इनके आंसर देखने को मिलेंगे और जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम जो पैटर्न है वो हर एक चैप्टर में इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पर न्यूमेरिकल की आवश्यकता है वहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की फॉर्म में भी दिया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है, सब कुछ कवर किया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बात थी। अब बात करें अगर हम इन दोनों वॉल्यूम की इनको रेटिंग की तो इनको मैं 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। 0.5 की जो रेटिंग कट की है वो इसलिए कट की है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन्हें ऐड करके इसको खुद में लाजवाब बुक बनाया जा सकता था ताकि बच्चों को लेवल का पता चल जाए कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे उनका लेवल क्या है। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलता है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलते। थ्योरी सब कुछ कवर की गई है तो इसलिए मटेरियल A1 है, इसको रिकमेंडेड जरूर करूंगा। अगर आप जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कंपैरिजन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। और आप बुक परचेज करने से पहले देख जरूर ले क्या मुझे नई बुक की आवश्यकता है भी या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।